अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल। इससे पहले ऑलरेडी न्यूमेरिकल मैंने मेथनॉल का, जिसमें उसकी कंबशन कराई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एग्जांपल बताई थी। अगर वो आपने नहीं देखी तो ज़रूर उसको देखिए, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उसी तरह का न्यूमेरिकल होगा लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो उसमें मैंने पोर्शन बना के सॉल्व किए थे। इसी तरह ये भी एक इक्वेशन है और किस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूरे चैप्टर में स्टोइचियोमेट्री के, तो वो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन, चूँकि अगर आपको पिछला आपने देखा हो तो उसमें मैंने क्वेश्चन में मोल्स दिए हुए थे और उससे हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर रहे थे। और फिर मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मैस देंगे किसी रिएक्टेंट का और उस रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के दूसरे कंपोनेंट के मोल या मैस फाइंड आउट करने की का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो मैंने दिया हुआ है F319.6 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये Fe2O3 हमें दिया हुआ है और इसका मैस दिया हुआ है, ना कि मोल दिया हुआ है। तो इस मैस को यूज़ करके वो कह रहा है कि ये आपके पास गिवन क्वांटिटी है और क्या क्या आपने फाइंड करना है वो आपको दिया हुआ है। तो मोल ऑफ आयरन कह रहे हैं कि फाइंड आउट करें, जो प्रोडक्ट में आयरन बना हुआ है। Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर इसी इक्वेशन को यूज़ करके, लेकिन जितने अभी मैंने बनाए हैं उस पर आप फोकस कीजिए। तो मोल ऑफ आयरन वो कह रहे हैं वो फाइंड करें, मैस ऑफ आयरन ही फाइंड करें, एटम्स ऑफ आयरन कितने हैं वो फाइंड करें, कितने एटम्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस होंगे इस इतने मैस से वो फाइंड करने। इसी तरह मोल ऑफ CO कितना यूज़ होगा। तो अब देखें क्वेश्चन रिएक्टेंट के सेंस में पूछा जा रहा है कि इसके साथ कितना रिएक्टेंट फिर यूज़ हो रहा होगा जो इतना आयरन प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट जो हमारे पास होगा। मैस ऑफ CO कितना यूज़ होगा, वॉल्यूम ऑफ CO कितना यूज़ होगा, और इसी तरह मॉलिक्यूल ऑफ CO कितने यूज़ हो रहे होंगे और बॉन्ड ऑफ CO कितने टूट रहे होंगे, तो वो आपने फाइंड आउट करना है। मैं सिर्फ कुछ टर्म्स इसमें से फाइंड आउट कर लूँगा, आपने पिछली वीडियो को देखना है और ये आखिरी 3 जो पॉइंट्स है आपने करने हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ CO कितना यूज़ होगा, मॉलिक्यूल ऑफ CO कितने बनेंगे और बॉन्ड ऑफ CO कितने टूटेंगे, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि मैंने यहाँ न्यूमेरिकल मैस ऑफ CO तक ही किया हुआ है कि मैस ऑफ CO कितना यूज़ होगा। तो ये चूँकि एटलीस्ट आपको भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए देखिए। तो मोल ऑफ आयरन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले अगर आप देखें क्वेश्चन में तो आपको मैस ऑफ Fe2O3 दिया हुआ है, तो आप मैस से डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। मैस ऑफ आयरन में केमिस्ट्री का ये रूल नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको मैस दिया होगा तो आपने कौन सी कन्वर्जन की तरफ जाना है, आपको उस कन्वर्जन को याद रखना होगा। अगर हमें मैस दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें उस सब्सटेंस के पहले मोल फाइंड करने हैं जिसके मैस दिए हुए हैं, फिर चूंकि वो रिएक्टेंट है तो हमें प्रोडक्ट के मोल की तरफ जाना होगा और फिर उस मोल प्रोडक्ट ऑफ मोल से हम मैस की तरफ जा सकते हैं प्रोडक्ट के, उससे हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे हम पार्टिकल प्रोडक्ट के फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हम वॉल्यूम, मैस, पार्टिकल और मोल फाइंड आउट कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने यहाँ किए हुए होंगे। तो ये कन्वर्जन आपको इस तरह याद रखनी होगी कि अगर आपको मैस गिवन होगा तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के मैस में नहीं जा सकते और ना ही मोल में जा सकते हैं। आपको पहले उस मैस को किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल में कन्वर्ट करना होगा रिएक्टेंट के। अगर आपको रिएक्टेंट के मोल दिए हुए तो आपको रिएक्टेंट के ही मोल, अगर आपको रिएक्टेंट का मैस दिया हुआ है, जैसे यहाँ में मैस दिया हुआ है, तो इस मैस को पहले आपको रिएक्टेंट के मोल में बदलना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री का रूल है, बेसिक यूनिट है मैथ मोल केमिस्ट्री की, तो इसीलिए हमें उसमें कन्वर्जन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इस मैस को किस में बदला जाए, आयरन ऑक्साइड के मोल में बदला जाए। तो अगर आप देखें आपके पास मोलर मैस पहले फार्मूले से ही मिल जाएगा, जो यहाँ आपके पास Fe2O3 का फार्मूला होगा। तो अगर आप देखें आयरन का जो अकेला मैस होता है Fe का वो होता है 55.9, यहाँ आयरन का मैस मैंने लिखा। इसी तरह ऑक्सीजन का मैस होता है आपके पास, आपको ऑलरेडी ऑक्सीजन का मैस याद होना चाहिए एटलीस्ट, वो है आपके पास 16। जब इतने टफ न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें एटलीस्ट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फेडरल बोर्ड में ज़रूर आपको मैसेज दिए हुए होते हैं, क्योंकि हमें सारे मैसेज याद नहीं होते, इवन हमें नहीं याद होते, तो आपको तो याद रखना मुश्किल है। तो Fe2O3 में अब देखें कितने आयरन है, 2 आयरन है, 3 ऑक्सीजन है। तो आप इसके फार्मूला से, यानी इसके फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका मोलर मैस निकाल सकते हैं।
तो 2 आयरन है तो 55.9 मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, 3 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपको मोलर मैस मिल जाएगा किसका, Fe2O3 का। तो आपने मोलर मैस फाइंड आउट कर लिया। अब आप सोचेंगे कि क्वेश्चन में मोलर मैस फाइंड आउट करने की क्या ज़रूरत है। जब आपने मोल फाइंड करने हैं Fe2O3 के इस मैस के थ्रू, तो जाहिर बात है मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम तो आपको गिवन है 319.6 ग्राम, लेकिन मोलर मैस कहाँ से आएगा, तो मोलर मैस आपको फार्मूले से मिलेगा। तो फार्मूले में मोलर मैस अगर आप देखें 159.8 हमारे पास आया है, वैल्यू पुट की हमने तो हमारे पास मोल का आंसर आया 2 मोल ऑफ Fe2O3। ये मैंने अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए मैंने ऐसा मैस उठाया हुआ था यहाँ कि वो जब मैं नंबर पे डिवाइड करूँ तो आसानी से आपको समझ आ सके। तो हमारे पास आंसर आया 2 मोल ऑफ Fe2O3। तो जितना छोटी छोटी वैल्यूज़ और जितनी नॉर्मल वैल्यूज़ में रखूँगा उतनी आपके लिए आसानी भी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो आपके पास मोल आए कितने, 2 मोल ऑफ Fe2O3, जो उसकी Fe2O3 नहीं, हाँ Fe2O3, क्योंकि हमने अभी मैथ से मोल फाइंड किए Fe2O3 के, अभी हमने Fe फाइंड करने हैं। क्वेश्चन है Fe फाइंड करें कि मोल ऑफ Fe क्या है। तो हमने मैथ से मोल तो फाइंड कर लिए रिएक्टेंट के, अब हम मोल ऑफ रिएक्टेंट से मोल ऑफ प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं। तो 3 डिफरेंट टेक्निक्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। सबसे पहले तो वाला था कि जिसमें हम सीधा ही नंबर से ट्रिक अप्लाई कर लेते थे और आंसर आ जाता था, जैसे यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 आपको 2 मोल ऑफ Fe देते हैं, तो कितने मोल ऑफ Fe2O3 आपके पास हैं, 2 मोल ऑफ Fe2O3 आपको कितना देंगे, तो आंसर होगा 4। कन्वर्जन करके या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये छोटे बच्चों वाली कहानी है, लेकिन अगर आपने फार्मूला ही लगाना है, आपने बुक के थ्रू ही चलना है, तो फार्मूला है डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। तो डिजायर्ड क्वांटिटी आपकी क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, आयरन। तो डिजायर्ड क्वांटिटी आपकी है आयरन, गिवन क्वांटिटी आपको क्या है, आपको गिवन क्वांटिटी है Fe2O3 के मोल। तो Fe2O3 के मोल आप लिखिए 2 मोल ऑफ Fe2O3 मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर आप कहाँ से निकालेंगे। अगर आपको इसमें फिर नहीं समझ आ रहा है यहाँ, तो मैं फिर कहूँगा कन्वर्जन फैक्टर की वीडियो मैंने बनाई हुई है, सेकंड वीडियो स्टिशियोमेट्री की, उसमें आपको कन्वर्जन फैक्टर पूरा समझ आ जाएगा। तो कन्वर्जन फैक्टर भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही निकालते हैं, उन 2 क्वांटिटीज़ जिनको आप रिलेट कर रहे हैं। तो अभी हम किसको रिलेट कर रहे हैं, Fe2O3 को आयरन के साथ। लेकिन आपको 2 रेशोज़ मिलेंगी, या तो आप करेंगे 2 मोल ऑफ आयरन डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ Fe2O3, या 1 मोल ऑफ Fe2O3 डिवाइड बाय 2 मोल ऑफ आयरन। तो 2 कन्वर्जन फैक्टर यहीं 2 रेशोज़ होंगी, तो आपको एक रेशो यूज़ करनी पड़ेगी, वो वाली जो आसानी से क्या हो सके, यूज़ हो सके। तो कन्वर्जन फैक्टर आपके पास कैसे आएंगे, यानी डिज़ायर्ड क्वांटिटी आपको तो पता है, आपको फाइंड आउट करनी है, गिवन क्वांटिटी आपको पता है 2 मोल ऑफ Fe2O3, लेकिन ये वैल्यू कैसे आती है, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ 2 रेशोज़ को यूज़ करता हूँ, जो असल में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलती हैं। Fe2O3 आपके पास 1 मोल है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और 2 मोल ऑफ आयरन है। तो अगर आप दोनों मोल रेशोज़ देखें तो 1 मोल रेशो आपके पास बन सकती है कि 2 मोल ऑफ Fe, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैंने उठाया, डिवाइड बाय, चूँकि आयरन ऑक्साइड और आयरन को ही रिलेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो उन दोनों को ही आप, इन दोनों की रेशो ही आप बनाएंगे। और 1 मोल ऑफ Fe2O3, एक तो आपके पास ये रेशो बनती है, क्योंकि यहाँ एक ही, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास एक ही मोल ऑफ Fe2O3 होगा। एक रेशो तो आपके पास ये है। दूसरी रेशो क्या बन सकती है कि आप Fe2O3 को ऊपर रखें, यानी यही इसी को मैं चेंज कर देता हूँ कि Fe2O3 को मैं ऊपर रखूँ 1 मोल ऑफ Fe2O3 और 2 मोल ऑफ आयरन करूँ, 2 मोल ऑफ आयरन Fe, यानी Fe नीचे हो जाए और Fe2O3 ऊपर हो जाए। लेकिन हमें यहाँ वो वाली इक्वेशन, वो वाली रेशो यूज़ करनी पड़ेगी जो आसानी से कैंसिल आउट भी कर दे क्वांटिटीज़ को, और जो हमें रिक्वायर्ड है डिज़ायर्ड क्वांटिटी, वो वाली यूनिट भी हमें मिल जाए। तो अगर आप देखें जो पिछली वाली मोल रेशो थी, अगर वो हम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी है। उसकी वजह ये है, वो कन्वर्जन में इस वाले फैक्टर को Fe2O3 को और Fe2O3 को हमें कैंसिल करना है और हमें आंसर में लाना है मोल ऑफ Fe। तो मैं कहूँगा कि आप वो वाली यूज़ करें जिसमें लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ Fe और 1 मोल ऑफ डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ Fe2O, यहाँ 1 होगा, सॉरी, 1 मोल ऑफ Fe, 1 मोल ऑफ Fe2O3, 2 मोल ऑफ Fe और 1 मोल ऑफ Fe2O3। चूँकि रात है, ज़्यादा ऊंचा बोलना मुश्किल है, आपको पता है आसपास लोग सो रहे होते हैं, तो फिर उनको आवाज़ जाए तो वो भी प्रॉब्लम करते हैं, इसीलिए यहाँ मैं स्लो बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी 2 मोल ऑफ Fe, 1 मोल ऑफ Fe2O3, ये मेरे पास रेशो हुई। इसी रेशो को मैं यहाँ कन्वर्जन फैक्टर में यूज़ करूँगा, चूँकि कन्वर्जन फैक्टर को हम मोल रेशो भी कहते हैं। तो मोल रेशो हमारे पास
यहाँ यूज़ की गई कन्वर्जन फैक्टर में 2 मोल ऑफ Fe डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ Fe2O3। तो अगर आप ये देखें मोल ऑफ Fe2O3 मोल ऑफ Fe2O3 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको क्या देगा, 4 देगा। तो आपको मैंने सीधा स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 1 मोल मुझे 1 मोल ऑफ Fe2O3 मुझे 2 मोल्स ऑफ आयरन देता है, तो मुझे 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 कितने मोल्स ऑफ आयरन देंगे, तो 4 ही देंगे। लेकिन आपने फार्मूला यूज़ करना था, तो फार्मूले के थ्रू हमें 4 मोल ऑफ आयरन मिले। नेक्स्ट पार्ट इसका था कि मैस ऑफ आयरन कितना प्रोड्यूस होगा, तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा दूसरा वाला या पहला वाला कहें आप, जो 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि मैस ऑफ आयरन इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो आपके पास मोल है 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, आयरन का 55.9, तो आपके पास 22.4 ग्राम यानी 24 ग्राम आपके पास मैस ऑफ आयरन आएगा। इसी तरह एटम्स ऑफ आयरन आपने फाइंड करने हैं, तो यहाँ चूंकि है ही वो एलिमेंट की फॉर्म में, तो इसमें एटम्स ही होंगे। एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए एटम्स यूज़ होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, मैंने 9th की जो वीडियोस बनाई हैं और जो आपको हर वक्त मैं कह रहा हूँ कि उसको पहले देखिए स्टिशियोमेट्री से, तो आप उन वीडियोस को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे एटम का लफ्ज़ यूज़ करना पड़ेगा। तो एटम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे। ये फार्मूला कैसे आता है, ये वही मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर वाला फार्मूला है, लेकिन एटम्स के सेंस में हम ऐसे लिखेंगे कि एटम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल आपके पास है 4, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 24 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स आएंगे। इसी तरह आपने अगला क्वेश्चन है, आपका अगला पोर्शन है मोल ऑफ CO कितने यूज़ होंगे। तो अब आपको CO फाइंड आउट करने के कितने CO के मोल यूज़ होंगे, कितने मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड के साथ, 2 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड के साथ। तो अगर आप जनरली देखें 1 मोल के साथ 3 CO यूज़ होंगे, तो आपके 2 आयरन ऑक्साइड के साथ, आयरन ऑक्साइड के मोल के साथ कितने यूज़ होंगे, 6 यूज़ होंगे। आंसर 6 ही आएगा, लेकिन चूंकि मैंने फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आए, तो डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। मोल ऑफ CO फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे जिस तरह हमने मोल ऑफ आयरन को फाइंड आउट करने के लिए लगाया था। तो मोल ऑफ CO आपने फाइंड करने, गिवन क्वांटिटी आपके पास 2 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड है, मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर वो वाला लगाएंगे। 2 टाइप के कन्वर्जन फैक्टर आपको मिलेंगे, आयरन ऑक्साइड डिवाइड बाय CO और CO डिवाइड बाय आयरन ऑक्साइड। तो आपने वो वाला यूज़ करना है जिसमें आयरन ऑक्साइड नीचे हो, ताकि कन्वर्जन फैक्टर में आयरन ऑक्साइड नीचे हो, ताकि मोल ऑफ Fe2O3 आपके पास कैंसिल हो सके मोल ऑफ Fe2O3 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई हो जाए 3 के साथ, और आपके पास आंसर आएगा 6 मोल ऑफ CO। तो ये आपके पास प्रोड्यूस हुए 6 मोल ऑफ CO, जो मैंने डायरेक्टली भी बता दिए थे, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। और नेक्स्ट पार्ट है इसका कि मैस ऑफ CO कितना होगा। तो जितने मोल्स हैं आपके पास, उसको मोलर मैस ऑफ CO से मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मैस ऑफ CO मिल जाएगा। तो मैस ऑफ CO इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोलर मैस CO का कितना है, 28 ग्राम। कैसे कि कार्बन का हमारे पास होता है, CO में अगर आप देखें तो आपके पास एक कार्बन है और एक ही ऑक्सीजन है। तो कार्बन में आपका मैस होता है 12 और ऑक्सीजन का मैस होता है 16। तो मोलर मैस होगा 28 ग्राम। 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। तो एक मोल में हमारे पास मोलर मैस 28 ग्राम पर मोल, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 6 168 ग्राम। तो ये आपका मैस ऑफ CO आया। इसके बाद आपने फाइंड आउट करने हैं ये तीनों पोर्शंस खुद, और मैं यही कहूँगा कि जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, जितना आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे, और जितना आप कमेंट्स करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं आपके, इवन आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये जो पोर्शंस हैं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। जो आपके दोस्त वगैरह हैं, भाई वगैरह हैं, या जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर वगैरह, और उनको ज़रूरत है इस वक्त ऑनलाइन कोचिंग की, तो ज़रूर हमारे चैनल को उनसे सब्सक्राइब करवाइए, उनसे शेयर कीजिए।